बहुत समय पहले की बात है। बेला नामक एक गांव में राजू और महरू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए दोनों साथ में प्याज का व्यापार करते। लेकिन उन दोनों में राजू बहुत लालची किस्म का इंसान था। वह सोचता था कि व्यापार उसकी इच्छा के अनुसार हो, जबकि महरू बहुत अच्छा इंसान था। वो हमेशा हालात के हिसाब से व्यापार करने के बारे में सोचता था। मंगरू और राजू आसपास के गांवों में जाते थे और जो भी किसान प्याज का फसल लगाते उसके पास जाकर थोक में कम से कम दामों में प्याज को खरीदते थे और वही प्याज को अपने दुकान में लाकर बेचते थे। प्याज ले लो, प्याज ताजा ताजा प्याज ले लो। जोर जोर से चिल्लाकर राजू और महरू प्याज को बेच रहे थे। तभी एक आदमी प्याज खरीदने के लिए आता है। अरे भाई, 1 किलो प्याज का दाम क्या है? 60 रुपया भाई साहब। अरे प्याज का दाम बढ़ गया क्या? इतना महंगा बता रहे हो? हाँ भाई, प्याज का दाम बढ़ गया है। ठीक है, मुझे 10 केजी प्याज लेना है। क्या आप 50 रुपया केजी प्याज लगा देंगे? ठीक है, ले लीजिए। अरे ये क्या बात हुई मंगरू, तुमने तो 50 रुपये में ही हाँ कर दिया। रुको, तुम कुछ नहीं जानते, मैं बात करता हूँ। अरे भाई, अगर आप 10 केजी या फिर उससे भी ज्यादा प्याज लोगे तो भी 50 रुपये केजी प्याज नहीं मिलेगा। देखो, अगर 60 रुपये केजी प्याज लेना है तो ले लो, अब आपकी मर्जी। राजू की इस तरह बात करने से वो आदमी वहां से चला जाता है। अरे राजू, हमें तो अपने हिस्से के पैसे मिल रहे थे ना, तो फिर तुम्हें उस आदमी से ऐसे बात करने की क्या जरूरत थी? अगर हमने एक भी आदमी को इस दाम में प्याज दे दिया तो फिर सभी ग्राहक प्याज इसी दाम में खरीदने के लिए आएंगे। हमें खरीदी हुई से ज्यादा दाम में प्याज बेचना होगा, वरना हमारा ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। कल देखना, वही आदमी वापस आएगा और इसी दाम में प्याज खरीद कर ले जाएगा। राजू की बात सुनकर मंगरू चुपचाप हो जाता है और अगले दिन राजू ने जो बात बताई थी उसका अनुसार वही आदमी प्याज खरीदने के लिए वापस आता है। ठीक है भाई, तुम अपने ही दाम में 10 केजी प्याज दे दो। तो देखा मंगरू, अगर हमने कल 50 रुपये केजी प्याज बेच देता तो हमारा सीधा सीधा 100 रुपये का नुकसान हो जाता। मगर राजू, तुम्हें हमेशा इतना जिद्दी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा परिस्थिति के अनुसार चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कभी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अगर तुम्हारी बातों पर चलने लगे ना तो मुनाफा तो छोड़ो, सिर्फ घाटा ही होगा। दुकान में कम प्याज होने के कारण अगले ही दिन दोनों प्याज खरीदने के लिए आसपास के गांवों के किसानों के पास जाते हैं और प्याज खरीद कर लाते हैं। मंगरू, इस बार हमने बहुत ही ज्यादा दाम में प्याज खरीदे हैं, इसलिए हमें इसको और भी ज्यादा दाम में बेचना होगा। ठीक है राजू, तुम जैसा कहो। कुछ दिनों के बाद राजू और महरू दोनों ध्यान से दुकान में प्याज बेचने लगते हैं। लेकिन प्याज का फसल खेत से निकलने के बाद प्याज का दाम बहुत गिर जाता है। लेकिन ये बात महरू को पता चली और महरू मन ही मन में सोचता है, अरे मुझे ये बात राजू को बता देनी चाहिए, वरना राजू सभी को दाम बढ़ा चढ़ा के बोलेगा और हमारा प्याज नहीं बिकेगा। अरे राजू, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ मंगरू, जल्दी बताओ। राजू, प्याज का दाम बहुत गिर गया है। अब तुम दुकान पे लोगों को ज्यादा दाम बताकर मत भेजना,
वरना बाद में हमें ही पछताना होगा। अरे मंगरू, तुम चिंता मत करो, तुम बहुत भोले हो। इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? कुछ दिनों में प्याज का दाम बढ़ भी तो जाएगा। मेरे पास एक तरकीब है, मैं बताता हूँ। हम लोग आसपास के सारे गांव के किसानों के पास जाकर सारे प्याज खरीद लेंगे, ताकि किसी गांव वालों के पास बेचने के लिए कोई प्याज रहेगा ही नहीं। और कुछ दिनों के लिए वे प्याज हम गोदाम में रख देंगे। जब बाजार में प्याज बेचने के लिए कोई व्यापारी आएगा ही नहीं, तो दाम अपने आप ही बढ़ जाएगा। फिर हम अपना प्याज गोदाम से बेचने के लिए निकालेंगे। मगर हम जब तक इंतजार करेंगे तब तक हमारा प्याज खराब हो जाएगा, और अगर हमारा प्याज खराब हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमें प्याज के जितने पैसे मिलने चाहिए उतने पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरे मंगरू, तुम हमेशा गलत ही क्यों सोचते हो? मेरे सोच के अनुसार चलोगे ना तो हम लोगों को बहुत पैसा मिलेगा। बस तुम इस बार मैं जैसा बताता हूँ वैसा ही करना। ठीक है राजू, जैसी तुम्हारी मर्जी। राजू और महरू आसपास के गांवों में प्याज खरीदने के लिए निकल जाते हैं। आसपास के सभी किसानों के पास जाकर सारा प्याज खरीद लेते हैं और अपने गोदाम में रख देते हैं। 10 से 15 दिन के बाद बाजार में प्याज बेचने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए प्याज की मांग और दाम दोनों बढ़ जाती है। तभी मंगरू राजू के पास जाकर बोलता है, अरे राजू, प्याज का दाम बहुत बढ़ गया है। मुझे लगता है कि हमें अपना प्याज बेच देना चाहिए। देखा महरू, मेरा दिमाग का कमाल। मेरी ये बात हमेशा ध्यान रखो। और हाँ, कुछ दिनों के लिए और रुक जाओ। अभी तो 80 रुपया केजी प्याज का दाम है। इस बार हम बहुत ही अच्छे दामों में प्याज बेचेंगे। अरे दोस्त, 80 रुपये भी बहुत होते हैं। हमें अब प्याज बेच देना चाहिए। अरे महरू, फिर वही बात। रुको जरा, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। महरू अपने दोस्त की बात मानता है और प्याज ना बेच के वैसा ही छोड़ देता है और दाम बढ़ने का इंतजार करने लगा। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब राजू को पता चलता है कि प्याज का दाम बहुत ही बढ़ गया। अब दोनों अपने गोदाम का प्याज बेचने के लिए निकालते हैं और 1 किलो प्याज का दाम 150 रुपया तक रखते हैं। शहर में कहीं भी प्याज नहीं मिलने के कारण सभी लोगों को प्याज की जरूरत पड़ने लगी और कहीं नहीं मिलने के कारण 1 केजी प्याज का दाम 150 रुपया देकर खरीदने लगे। इस बार राजू और मंगरू को व्यापार करने में बहुत मुनाफा हुआ। इससे राजू का लालच और बढ़ गया और इसी तरकीब को हमेशा अपनाने लगा। मुनाफे के लालच में राजू मंगरू की बातों को नज़रअंदाज कर देता। राजू अब गांव के सारे किसानों का प्याज खरीदता था और दाम बढ़ने का इंतजार करता, और जब प्याज का दाम बढ़ जाता तब प्याज बेचता था। इसको राजू अपनी आदत बना लिया। लेकिन इस बार प्याज का गोदाम में रखे हुए दिनों से महीनों में बदलना शुरू हो जाता है। बहुत ही समय हो जाता है। एक दिन जब मंगरू गोदाम के बगल से गुजर रहा था तो उसको गोदाम से बदबू आने लगती है। जब मंगरू गोदाम में जाकर देखा तो वो अपने सारे प्याज को सड़े हुए देखा। मंगरू तुरंत ही राजू को बुलाकर उसको सड़े हुए प्याज को दिखाता है। नुकसान होते हुए देखकर राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लालच और स्वार्थ के कारण उसने आज तक जितना पैसा कमाया था वो सब मिट्टी में मिल गया। मंगरू की बात ना मानने से बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। मंगरू, ये सब मेरी लालच के कारण हुआ है, मुझे माफ कर दो। हमेशा अपनी इच्छा अनुसार होना चाहिए, ऐसा सोचना अच्छी बात नहीं है।
राजू, कम से कम ये बात सोचो, हमेशा हालात के अनुसार चलना अच्छी बात होती है। हाँ भाई, हमें पता नहीं होता है कि हमारी स्थिति कब बदलेगी, इसलिए हमेशा हालात के अनुसार चलना ही सही है। मंगरू मेरे दोस्त, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना ही काफी है। जो हो गया सो हो गया, अब से हमेशा इस बात का ध्यान रखना। फिर दोनों दोस्त कोई भी लालच किए बिना दुकान चलाते और दोनों दोस्त खुश रहते। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, उसके पास एक झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं था। राजू चंदू सेठ के खेतों में काम किया करता था। चंदू सेठ उसे हर दिन काम के समय खाना दिया करता था और थोड़ा बहुत महीने में पैसा भी दिया करता था। चंदू सेठ राजू के अपने खेतों में बहुत काम कराता और उसे बहुत व्यस्त रखता था ताकि वो उसी का काम करता रहे। राजू ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करता था। राजू समझदार इंसान के साथ साथ बहुत मेहनती और दयावान भी था। जब भी वह शाम को अपने घर आता तो वह अपने आसपास के सभी गरीब और अनाथ बच्चे को खाना बनाकर खिलाता। क्योंकि वह खुद भी अनाथ था, तब भी वह दिल से बहुत अमीर था। आसपास के सभी लोग राजू को बहुत पसंद करते थे। एक बार राजू शाम के समय काम खत्म करके सेठ के घर जाता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, अब 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है, अब मुझे पैसे की जरूरत है, आप मुझे 1 महीने का पूरा पैसा दे दीजिए। यह सुनते ही सेठ बोलता है, राजू, मैं तो तुम्हें कल ही ये बात कहने वाला था और आज तुम खुद ही आ गए। राजू, तुम जानते हो इस महीने मेरी बेटी की शादी है और इस महीने मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तुम समझदार हो, क्या इस महीने मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? राजू सेठ से विनती करता है और कहता है, मालिक, पूरे नहीं तो आधे पैसे ही दे दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है, इस महीने आधे पैसे से ही काम चला लूंगा। राजू की बात सुनते ही चंदू सेठ को गुस्सा आ जाता है और कहता है, क्या राजू कैसे आदमी हो? तुम मेरे लिए काम करते हो तो मैं तुम्हें काम के वक्त मुफ्त का खाना भी देता हूँ, अब तुम्हें और क्या चाहिए? ये बातें सुनकर राजू कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। सेठ बहुत चालाक था, उसे अपना काम निकलवाना था। राजू को जाते देखकर राजू को अपने पास बुलाता है और कहता है, राजू देखो, तुम तो मुझे समझो, बेटी की शादी में बहुत रुपये लग गए हैं और तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन अमीर लोगों के यहाँ शादियों में ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। क्या तुम यह चाहोगे कि मेरे गांव में पूरा बेइज्जती हो जाए? नहीं नहीं सेठ जी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा कि मेरे ही मालिक की बेइज्जती हो। राजू, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम शादी के कामों में भी मदद करने आओगे? और सेठ रोने का नाटक करने लगा। राजू किसी को दुखी नहीं देख सकता। वह एक बार में ही सेठ को हाँ कह दिया और अपने घर के लिए निकल जाता है। इधर राजू के जाते ही सेठ मुस्कुराता है और कहता है, बेवकूफ कहीं का, खुद को बहुत समझदार समझता है। राजू अपने घर की तरफ जा रहा था और बहुत परेशान था। राजू को आते देखकर सभी बच्चे राजू की तरफ भागते हैं। उन सभी को देखकर राजू को बहुत बुरा लगा, क्योंकि आज उसके पास उन लोगों को देने के लिए कुछ नहीं था। वह घर के अंदर चला जाता है तो देखता है
कि घर में कुछ भी पकाने के लिए नहीं था। आज राजू रोते रोते उन सभी बच्चे से वापस चले जाने को कहता है। फिर राजू अकेले बैठ के बहुत रोता है और ईश्वर से कहता है, मुझे माफ कर दो भगवान, मैं आज इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सका। रोते रोते राजू को नींद आ जाती है। फिर उसे एक सपना आता है। सपने में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो राजू से कहती है, कल जब सूर्य अस्त होगा उस समय तुम सेठ के खेतों के पास वाले पेड़ के नीचे केवल 1 फीट गड्ढा खोदना, तुम्हें वहां से कुछ मिलेगा और यह काम तुम्हें अगले 1 और 2 दिन तक करना होगा, लेकिन एक दिन में केवल 1 फीट ही गड्ढा खोदना होगा, उससे ज़्यादा नहीं। और तुम्हें जो भी चीज़ ज़मीन से मिलेगी उसे बिना लालच से लेना है। अगर मन में जरा सा भी लालच आया तो वह चीज़ राख में बदल जाएगा। अगली सुबह राजू उठता है तो उसे वह सपना याद नहीं रहता। राजू जल्दी से खेतों की ओर चला आता है और खेत में काम करने लगता है। काम करते करते दोपहर का समय हो गया। अब धूप बहुत तेज था जिसके कारण राजू को गर्मी लगी तो उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे अपना सपना याद आया और राजू उठकर पेड़ के आसपास ध्यान से देखने लगा। फिर याद आया यह काम सूर्यास्त के समय करना है। फिर से राजू काम में लग गया। जैसे ही सूर्यास्त होने वाला था वैसे ही राजू पेड़ के पास आ जाता है। राजू कुदार को चलाता है और जमीन खोदने लगता है। एक फीट खोदने पर राजू को 2 चांदी के सिक्के मिले जिनको देखते ही राजू बहुत खुश हुआ। फिर दोनों सिक्के लेकर घर की तरफ लौट जाता है। रास्ते में राजू एक दुकान से कुछ खाने का सामान लेता है और कल उसके पैसा देगा कहता है और घर की ओर निकल जाता है। आज राजू बच्चों के साथ खुशी खुशी खाना खाता है और चैन से सो जाता है। सुबह उठते ही राजू बाजार की तरफ निकल जाता है और सेठ के यहाँ संदेशा पहुंचाता है कि आज काम करने के लिए खेत नहीं जाएगा। सेठ को शक होता है और कहता है, कहीं राजू दूसरे जगह काम तो करने नहीं लगा। इधर राजू सुनार के पास आता है और चांदी के सिक्के के बदले पैसा ले लेता है और घर आ जाता है। अब राजू शाम होने का इंतजार करता है। सूर्यास्त से पहले ही राजू खेतों की तरफ पहुंच जाता है और फिर उसी पेड़ के पास जाता है और सूर्यास्त होते ही खोदना शुरू कर देता है। थोड़े ही गहराई में राजू को एक पोटली मिली जिसमें थोड़ा सोने के सिक्के बंधे हुए थे। सोने को देखकर राजू बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, इतना सोना से मैं तो कुछ अच्छा काम कर सकता हूँ और बच्चों को भी एक नया जीवन दे सकता हूँ। राजू पोटली को लेकर वहां से घर चला आता है। अगली सुबह फिर से सेठ के यहाँ संदेशा पहुंचाता है। सेठ, राजू आज भी खेत पर काम करने नहीं जाएगा और शायद कभी नहीं जाएगा।
राजू उधर बाजार चला गया। अब सेठ को राजू पर शक होने लगा और सेठ पता करने लगा कि राजू कहाँ जाता है। बहुत पता करने के बाद सेठ को पता चला कि राजू दिन में बाजार जाता है और किसी ने सेठ की खेतों की ओर जाते देखा। तो सेठ सोचता है, आज मैं खुद राजू पर नजर रखूंगा। सूर्यास्त से पहले राजू फिर से खेतों की तरफ जाने लगा। सेठ उसे छिपकर देख रहा था। फिर सेठ भी राजू के पीछे जाने लगा। फिर सेठ छुपकर सब देख रहा था। जैसे ही सूर्यास्त हो गया, राजू ने जमीन खोदना शुरू कर दिया। थोड़ा ही खोदने पर एक घड़ा मिला। राजू ने जैसे ही घड़ा को हाथों में लिया, वैसे ही सेठ ने घड़ा को हाथों से छीन लिया और हंसने लगा। सेठ राजू से कहने लगा, बहुत चालाक निकले। मैं तो तुम्हें सीधा समझ रहा था, लेकिन तुम तो गड़े हुए खजाने के पीछे पड़े थे। इतने दिनों के बाद तुझे मौका मिला, लेकिन अफसोस ये गड्ढा तो मेरा है। जरा देखूं तो इसमें क्या है। सेठ जैसे ही घड़ा का कपड़ा हटाता है, वैसे ही सेठ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसने देखा कि घड़े में बहुत सारा सोना भरा रहता है। सेठ ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, अब मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया और पूरे गांव में मेरा ही राज चलेगा। ये सोचते ही सेठ घड़े के अंदर देखता है तो सोना राख के रूप में बदल गया। सेठ एकदम से डर गया। ये कैसे हो सकता है? इसमें तो सोना था, अब ये राख कहां से आ गया? सेठ जी, आपको क्या हो गया है? इसमें तो राख ही था, केवल आपको ही सोना दिखाई दे रहा था। राजू हंसते हुए वहां से जाने लगता है। तभी सेठ राजू पर चिल्लाकर कहता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में भी कुछ नहीं लगा और कल से तुम काम करने मेरे पास मत आना। मैं देखूंगा तुम काम के लिए कहां कहां भटकते हो। राजू ये सब सुनकर वहां से मुस्कुराते हुए चला गया, क्योंकि राजू को इतना धन मिल चुका था कि उसे किसी के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं था। कुछ समय बाद अब राजू एक बड़ा व्यापारी बन गया और राजू ने सभी बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवाई और अब उन बच्चों को भी भटकने की जरूरत नहीं थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें।